लो, आवाज नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 10 बोला था, ठीक है, 27 y³ और फिर प्लस में 125 z³ है ना, इसको लगाना है। कितने लोग लगाए थे इस क्वेश्चन को? चलो अच्छी बात है। ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन सा फार्मूला लगेगा? a³ प्लस b³ वाला फार्मूला लगेगा। a³ प्लस में b³, क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी एक ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। साइन बंद कर देना जी, बंद है। a² माइनस ab प्लस में b² है ना, यह है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पे हमारा ये क्वेश्चन लगेगा। तो देखो, सबसे पहले हम 27 यानी 27y³ को क्या लिख सकते हैं? इसको 3y का होल क्यूब लिखा जा सकता है ना। प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं? 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहां से हमको a और b मिल गया, पहले हमको a और b नहीं मिला था, पहले एक सामान्य संख्या दिख रही थी हमको। 27y³ केवल y का क्यूब लगा था, 125z³ तो केवल z का क्यूब लगा था। 27 पे क्यूब नहीं लगा था, 125 पे क्यूब नहीं लगा था। लगा था जी? नहीं लगा था। तो उसको आप देखो कैसे लगाओगे। तो यहां पर आपको a और b मिल गया, a और b मिल गया है। अब आप ढूंढो, क्या ढूंढना? देखो, ये है 3y और फिर प्लस में 5z। a और b को ढूंढ लिए ना, इसको आपको ये फार्मूले पे रख लेना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग सवाल लगाना है टोटल, है ना। इसका गुणनखंड ही करना था ना। तो गुणनखंड देखो कैसे होगा। तो ये आपको a प्लस बी कर लिया गया, मतलब a के स्थान पे और b के स्थान पे जो भी था वो हमने कर लिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a² है, तो a² मतलब 3y का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस a और b है, तो ये हो गया 3y और फिर इंटू में 5z है ना। फिर प्लस b² मतलब 5z का होल स्क्वायर है ना। ये आपका बड़ा हो गया थोड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है ना। ये आपका देखोगे, अब एक लाइन और एक्स्ट्रा चलोगे लेके, एक लाइन एक्स्ट्रा जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? ये 3y प्लस में 5z, ये ब्रैकेट में हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9y² माइनस में 5 या 15yz, फिर प्लस में कितना? 25z²। ये आपके पास क्या है? एक आ गया बन के संख्या, जो पूर्ण संख्या जो भी थी, गुणा उड़ा करने के बाद है ना, स्क्वायर करने के बाद जो भी बन के आया वो हमने कंप्लीट कर लिया। और यही हमारा क्या हो गया? इसका, इस क्वेश्चन का जो हो गया गुणनखंड बन के तैयार है। कर लोगे? कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए तो आपको ये माइनस वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। तो देखो, एक बार हम सबसे पहले क्या करते हैं, 27y³ को हम क्या किए? इसको होल क्यूब के रूप में कन्वर्ट कर लिए, 3y का होल क्यूब हो गया। 125z³ को हमने क्या किया? 5z का क्यूब कर लिया, ठीक है। अब ये a के स्थान पे हो गया 3y और b के स्थान पे हो गया 5z। a और b दोनों मिल गया हमको, और जब a और b मिल गया तो हम ला के इस फार्मूले पे इनको रख लेते हैं। फार्मूले में a प्लस b पहले था तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया पहले। फिर उसके बाद क्या था? a² माइनस ab प्लस b² था। क्या था? a² माइनस ab प्लस b²। तो a² मतलब इतना, माइनस ab बराबर इतना, प्लस b² बराबर इतना।
वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9y², इनका गुणा करेंगे 15yz, इनका वर्ग करेंगे 25z²। आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, है ना, इनका गुणनखंड करना। देख लो सवाल यही है हमारा, 27x³, फिर इसके बाद प्लस में y³, फिर प्लस में z³, फिर माइनस में 9xyz। इसका मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है ना। तो देखो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए पहले फार्मूले की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो फार्मूला कैसा होना चाहिए भाई, क्वेश्चन के जैसा पहले सेट होना चाहिए, तब बनेगा काम। तो देखो फार्मूला आपको बताया क्या है, बराबर में ये आपका फार्मूला हो गया, है ना। ये फार्मूला आपको बताया भी क्या है, और आपने देखा कि यहाँ पर जो सवाल था उसको मैंने यहाँ पे गुणनखंड के रूप में बनाया, मतलब क्वेश्चन जो फार्मूला वाला था ही वो गुणनखंड के रूप में हो गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल को चेंज करना है। कैसे होगा देखो, यहाँ पर भी वही चीज, सबसे पहले आपको ए बी और सी को फाइंड करना है ना। ए और बी से जैसे आपको मिल जाते हैं सवाल अपने आप लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ए को कैसे प्राप्त करोगे, 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब, फिर प्लस में z का होल क्यूब, माइनस है 3a भी फार्मूले में होता है तो 3 हो गया, और a के स्थान पे कितना है 3x है, b के स्थान पे y और z के स्थान पे कितना है, सॉरी c के स्थान पे z है ना। ये हमारा हो गया फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट। अब अगर ये फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो गया है तो यहाँ से a और b और c तो मिल ही सकता है, मिल सकता है कि नहीं। तो जब मिल गया तो हमने उसको फार्मूले पे लाके रख दिया। अब फार्मूला जो हमारा था वो था a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही थे। अब उन फार्मूलों को देखो कैसे सेट करता हूं। तो ये हो गया 3x प्लस वाई और प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर, मतलब कितना 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी मतलब क्या 3x इंटू वाई, फिर माइनस में बी सी मतलब y इंटू जेड, फिर माइनस में सी ए तो 3x इंटू जेड। हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा ध्यान देना, ये मझला वाला ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, और नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस में y प्लस में z एक जगह, ये तो दूसरे ब्रैकेट में हो ही गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में देखोगे आप इसको तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर, प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, फिर माइनस में 3xy, फिर माइनस में yz, फिर माइनस में 3xz। ये आपका हो गया गुणनखंड। क्या हो गया गुणनखंड। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है और लग भी जाएगा, जहां तक मुझे लगता है सवाल कि नहीं लगेगा, लग जाएगा ना, नहीं लगेगा, एक बार और बता दें, चलो ठीक है। वरदा देखो ये सवाल में सबसे पहले क्या था, आपको फार्मूला पता करना था कि कौन सा फार्मूला लगेगा इस पे, है ना।
तो देखो हमने फार्मूला पता कर लिया, फार्मूला ऊपर हमने लिख दिया है। क्या फार्मूला था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये क्या था? एक फार्मूला था जो इस क्वेश्चन के ऊपर सेट बैठ रहा था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लग रहा था, है ना। तो हमने उस फार्मूले को पूरे तरीके से लिख दिया। अब उसको जो आपको बताया गया था पिछले क्लासों में उनको लिख दिया गया। अंशुमान फिर सो रहा है आज? तुम यार मेरे क्लास में सोते ही हो क्या? ये रात भर क्या करता है फिर? अच्छा, रात भर फ्री फायर खेलता है। बस रहने दो, मुझे नहीं सुनना क्या करना है। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा फार्मूला हो गया। क्या हो गया जी? फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के हिसाब से यहां पे सवाल को लगाना है। कैसे लगेगा देखो जरा। तो सबसे पहले हमको ए और बी और सी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सवाल को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते, है ना। तो ए बी सी कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? देखो ये 27x क्यूब जो था उसको हमने कर लिया 3x का क्यूब। इसको मैंने y क्यूब को y का होल क्यूब कर लिया, z क्यूब को z का होल क्यूब कर लिया। अब यहां से आपको a b और c मिल जाएगा, है ना। जब a और b और c मिल गया तो उसको हम a और b और c के स्थान पे ले जाके रख दिए। तो रखा जब हमने तो क्या हो गया? देखो -3, ये तो फार्मूले में होता है। उसके बाद a b और c तीनों हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जैसे था वैसे के वैसे मैंने लिख दिया। a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब क्या? 3x का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए बी मतलब इन दोनों का गुणा 3x और y, बी सी वाई जेड और सी ए 3x और जेड हो जाएगा। बस खाली गुणा कर लेना। अब ये वैसे के वैसे आ जाएगा सामने, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे जैसे है ये 3x का होल स्क्वायर, ये 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3x का होल स्क्वायर था ना, उनका जब आप गुणा करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये y स्क्वायर, फिर ये z स्क्वायर, ये 3xy, ये yz, ये zx 3x। ठीक है ना। यही था हमारा आंसर और यही था सवाल। ठीक, अगला सवाल कोई दिक्कत? अब लग जाएगा। आता है स्लो? तेज कर लिया करो अपना आवाज, फिर भी स्लो रहता। अगला इंसान है क्या? ठीक है। वे अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस में 3xyz बराबर में 1/2। शांत रहो, आवाज नहीं करो। ये बोल रहा था इसको सत्यापित करना है ना। सत्यापित करना मतलब उसको सॉल्व करके लेके आना, एक साइड के बराबर दूसरा साइड करना है ना। देखो कैसे करेंगे, आपको फार्मूला याद है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz।
इसका फार्मूला होता है पता आपको ना, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे होता है ना। ठीक है, आराम से कर लोगे। तो अब हम क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस दो साइड इस पे बना लेते हैं। दो साइड हमने बना लिया और दोनों साइड में अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले आरएचएस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है ना। एलएचएस अपने आप आ जाएगा फिर जब आरएचएस लग जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, 1/2 ऐसे है, ऐसे रहने दो। ये आपका जो x प्लस वाई है प्लस जेड है, ये भी ऐसे रहने दो, ठीक है ना। और ये देखो, इनको आप तोड़ लो। सबसे पहले जो अंदर वाले लोग हैं ना, इनको तोड़ो, है ना। कैसे तोड़ोगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है पता होना चाहिए। देखो, तो इनका फार्मूला आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, या 2ab को बाद में भी कर सकते हो, इसको पहले ला सकते हो, तुम्हारी इच्छा, जैसा अगर करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। तीनों में सेम फार्मूला, ठीक। तो देखो कैसे लगेगा अभी। आरएचएस को हम यहां से लगाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है, इन पे हम पहला फार्मूला लगाएंगे अपना, ए स्क्वायर और प्लस बी, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, है ना। तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy, यही फार्मूला होगा पहले पे। दूसरे पे भी उसी तरीके से सेम टू सेम लगेगा, तो प्लस लगा के इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस में 2xz, सॉरी वाई जेड, अरे वाई जेड लिखो चाहे जेड वाई लिखो, बात एक। उसके बाद वाले पे भी सेम फार्मूला, तो क्या है, जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 2xz, ठीक है, हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अंदर, पहले हमने इधर कोई कुछ नहीं किया था, 1/2 ऐसे है, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही है। ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर चीजें जो थी वो डबल डबल दिखाई दे रही, कुछ लोग कुछ कुछ चीजें डबल दिखाई दे रही, जैसे ये एक्स स्क्वायर यानी मिला के कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में 2xy, फिर माइनस में 2yz, फिर माइनस में 2xz। अब आपने देखा कि अंदर जितने भी लोग थे सब में आपको 2 नजर आ रहा था, सब में क्या नजर आ रहा था, 2 नजर आ रहा था। तो हम सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं, सब में से 2 बाहर कर लेते हैं। तो जब 2 बाहर आएगा तो उसको आप लिखोगे, चाहे यहाँ लिखो, गुणा है तो चाहे यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ लिख दोगे, है ना। तो देखते हैं, हमने कहा 1/2 है, जब सब में से 2 बाहर आया तो उसको हम यहीं पे लगा लेते हैं गुणे का निशान, क्योंकि गुणा तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं। और फिर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में एक्स जेड। ये आपका फार्मूला हो गया, है ना।
फार्मूला नहीं हो गया मतलब अभी कॉमन लेने के बाद बच गया। अब ये 2 से 2 जाएगा, कट हो जाएगा। और आप देखोगे ध्यान से तो जो बचा हुआ है वही इस क्वेश्चन का फार्मूला भी है कि नहीं? तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इनके बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस में 3xyz। ये आप लिख सकते हो डायरेक्टली। और अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप क्या करोगे, इसी x का गुणा सब जगह करोगे, y का गुणा फिर अंदर सब जगह करोगे, इस तरीके से फिर y का एक बार फिर z का भी एक बार करके सबको करोगे, तब जाके जो है सारे लोग कट कट के खत्म हो जाएंगे, यही बचेगा लास्ट में। ठीक है? तो और अगर आप फार्मूला याद रखते तो फार्मूला लिखने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला तो वो नहीं होता है, उसको मैंने सॉल्व किया, अब फार्मूले के जैसा अरेंज हो गया तो इसको मैंने लाके रख दिया। क्या हुआ, गुणा भी कर दे। चलो भाई इतना हो गया है, इसको यहीं पे रोक देता हूं पहले, अब गुणा कर लेता हूं इसका, है ना? है? कोई बात नहीं, छोटा ज्यादा नहीं हुआ है, चलेगा। उतना तो देखे हो ना, तो अब आगे गुणा ही देखना है तो गुणा देख लो। अब मुझे बताया गया कि मतलब गुणा खाली कर लें, इनमें x का अंदर सबका गुणा करते चले जाए, फिर y का गुणा कर लें, फिर z का कर लें, सब लोग कट जाएंगे नहीं तो जुड़ जाएंगे। तो आता है गुणा, आता है ना? चलो एक बार करता हूं, गुणा कर लेता हूं, है ना? टाइम ही हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो x का गुणा करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर फिर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई फिर माइनस में एक्स वाई जेड फिर माइनस में एक्स स्क्वायर जेड। इतना हो गया पहले एक्स का मल्टीप्लाई। अब y का गुणा हम करेंगे तो y का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस में वाई क्यूब फिर प्लस में जेड स्क्वायर या वाई जेड स्क्वायर, है ना? फिर अंदर गुणा करेंगे तो देखो y का और क्या होगा, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड फिर माइनस में एक्स वाई जेड। ठीक है? अब हम जेड का गुणा अंदर करते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड फिर प्लस में वाई स्क्वायर जेड फिर प्लस में जेड क्यूब फिर माइनस में एक्स वाई जेड। आगे लिख लेता हूं थोड़ा सा, एक्स वाई जेड हो गया, पहला एक गुणा हो गया, दूसरे में गुणा हुआ तो ये हो गया कितना, वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर फिर माइनस में एक्स जेड स्क्वायर, ये सब होगा गुणा। ये सबका हो गया गुणा। तो आप देखो सबसे पहले जो चीजें आपको दिखाई दे रही कटने वाली उनको काट लो, वो खोल दो, दरवाजा खोलो, जो कटने वाली चीजें हैं उनको आप काट लो, है ना? देखो क्या हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर, ये वाली संख्या और कहीं दिख रही है, एक्स जेड स्क्वायर कहां पे है, ये कट गया, एक्स वाई स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर वाई तो एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला इसके साथ खत्म। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर जेड है तो एक्स स्क्वायर जेड इधर है कि नहीं, सब लोग खत्म। ये अभी वाई जेड स्क्वायर है तो वाई जेड स्क्वायर देखो किधर से, ये, और एक बचा होगा ये वाई स्क्वायर जेड को वाई स्क्वायर जेड के साथ, सब कट गए, गधा गए, गधा एकदम से क्या, शांत रहो। ये एक्स क्यूब हो गया, ये वाला वाई क्यूब, और फिर लास्ट वाला कितना, फिर माइनस में 3xyz, ये 3 जगह है। दिमाग के पैदल हो सब।